नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बोर्ड मास का नियम। अब बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी है और बहुत सारों को पता नहीं भी है, तो आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है और नहीं पता है तो अच्छे से सीखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड मास का नियम से जो भी हम क्वेश्चन बनाते हैं सरलीकरण के, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक आपको बोर्ड मास के नियम का ज्ञान नहीं है तब तक आपके जो सरलीकरण के क्वेश्चन होते हैं वो जो है ज़्यादातर आप गलत निकालने के चांस बनते हैं। तो आपको बोर्ड मास का नियम जो है अच्छे से एक बार समझ लेना है। उसके बाद में फ्यूचर में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपका गलत नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड मास में जो बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि क्वेश्चन में सरलीकरण के प्रश्न में आप जब भी कोष्टक देखते हैं तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक को हल करने में भी आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और उसके बाद में बड़ा कोष्टक को हल करना है क्रम से आपको। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या करेंगे, कहीं पर भी क्वेश्चन में का प्रयोग हुआ है यानी का ऐसे, ठीक है। का मतलब आप ऐसे नहीं कि उसकी लैंग्वेज में का है, लैंग्वेज में नहीं, जो आपको संख्याएं दी गई है उनके बीच में का प्रयोग हुआ है, उसका मतलब होता है ऑफ। हालांकि इसका अभिप्राय क्या होता है, गुणा करना होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको क्या करते हैं, कोष्टक के बाद में हल किया जाता है सेकंड स्टेप पे। थर्ड होता है कि आप उसके बाद में यदि का या ऑफ आता है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, हल कर लीजिए और डिवीज़न करेंगे थर्ड स्टेप पे। यदि उस क्वेश्चन में भाग जो चिन्ह दे रखे हैं तो आप उनके भाग के चिन्हों को हल करेंगे। भाग के चिन्हों को हल करने के बाद में गुणा दिया गया है तो गुणा वाले चिन्हों को हल करेंगे। गुणा वाले चिन्हों को हल करने के बाद में जोड़, यदि कोई हो तो क्वेश्चन में जोड़ करेंगे और जोड़ के बाद में लास्ट में आप घटाव के चिन्हों को हल करेंगे। तो इस प्रकार से आप स्टेप टू स्टेप करेंगे तो आपका जो सरलीकरण का क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होगा। बोर्ड मास का नियम जो है बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। आपको ये 5-6 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कोष्टक का ध्यान रखना है कि कोष्टक आए तो कोष्टक को हल करना है। उसके बाद में यदि का आ जाए, ऑफ आ जाए तो उसको गुणे के रूप में हल करना है। फिर डिवीज़न यानी भाग आ जाए तो भाग पहले करना है, फिर भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ करनी है और जोड़ के बाद घटाव करना है। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, यही बोर्ड मास का नियम है। कोई बड़ी तोफ नहीं है इसमें, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सरलीकरण में यदि क्वेश्चन में एक ही चिन्ह 2-4 बार आ जाए, समान चिन्ह आ जाए, तो आप क्या करेंगे, हमेशा बाईं से दाईं ओर की ओर हल करना है आपको। यानी कि इस साइड से बाईं ओर से दाईं ओर हल करते हुए जाना है, आगे से पीछे की ओर। ये आपको स्टेप थोड़ा ध्यान रखना है, एक समान चिन्ह आ जाए तो। अब इससे रिलेटेड जो बोर्ड मास से नियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, वो भी हम देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 6010 माइनस 6000 भाग 10 का मान होगा। जैसे कि आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे कोष्टक के बाद का या ऑफ हो तो उसका, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवीज़न है तो पहले डिवीज़न करेंगे और उसके बाद में घटाव करेंगे। तो सबसे पहले 6000 में 10 का भाग दिया तो 0 से 0 कैंसिल हुआ है तो 600 बच गए। तो 6010 माइनस यानी घटाव करेंगे 600 तो हो जाएगा आपका 5410, यानी कि 5410 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको माइनर थोड़ी सी मिस्टेक होती है, आपसे गलती थोड़ी सी होती है, लेकिन आपका आंसर जो है गलत चला जाता है। क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 6010 से 6000 को माइनस किया तो 10 बचा, 10 में 10 का भाग दिया तो 1 आ गया, लेकिन वो गलत होगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका 5410, 5410। ओके, आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। बैंक पीओ एग्ज़ाम में आया हुआ है 2008 में। इसमें आपको दे रखा है 74,844 भाग क्वेश्चन मार्क बराबर 54 इंटू 63। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसका मान पता करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बराबर के बाद वाली संख्या है और बराबर के इस वाली संख्या दोनों साइड में बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 54 गुणा 63, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 54 और 63 को गुणा किया हमने तो यहाँ पे आ जाएगा 3402। कितना आ गया,
3402 आ गया इन दोनों को गुणा किया तो। ओके, अब आप क्या करेंगे, 74,844 में भाग देंगे 3402 का। क्या कर लेंगे, 3402 का इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो आ जाएगा 22, यानी कि 22 जो है आपका राइट आंसर होगा। वो क्वेश्चन मार्क की जगह 22 आप लिख देंगे। यदि 22 का हम 74,844 में भाग देते हैं तो आपकी संख्या प्राप्त होगी 3402। तो इस प्रकार से आप इजीली सरलीकरण की क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। अब और देखते हैं, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि 6,696 भाग 12 प्लस 294 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ये वाला ऑप्शन राइट है। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है ये भी कमेंट ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर करें। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।